हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर मैथ सेक्शन में सर्किल चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ज़रूर बता दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मेजर ऑफ आर्क ABC इज 120 डिग्री देन एंगल ABC विल बी। ठीक है, देखो ABC एंगल पूछा गया है, आपको AOC एंगल दिया हुआ है और O क्या दिया है, सर्किल का सेंटर दिया है। तो यहाँ पे जिस थ्योरम या जिस कोरोलरी का इस्तेमाल होगा वो देख लो क्या होती है असल में। ठीक है, देखो जैसे आपने कोई सर्किल बनाया, ठीक है, इसका सेंटर है O। सर्किल की बाउंड्री पे आपने दो पॉइंट ले लिए AC मान लो फॉर एग्जांपल, और आपने AC को मिला दिया ऐसे। तो AC को आप कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे, कॉर्ड। AC आपका यहाँ पे क्या हो गया, AC आपका हो गया कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड कहते हैं AC को। इस कॉर्ड के बनाने की वजह से सर्किल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इसको आप कहेंगे माइनर AC आर्क, माइनर AC, और ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आर्क। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसको आप कहेंगे मेजर AC आर्क। क्लियर है। अच्छा, आपने कॉर्ड बनाई, कॉर्ड के बनाने की वजह से सर्किल दो आर्क में डिवाइड हो गया। छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क, बड़ी वाली आर्क को मेजर आर्क। ठीक है, ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा आर्क तो सिर्फ इसको कहेंगे ना। ये अगर पूरे एरिया की बात की जाए, ये जो नीचे साइड है, तो इसको आप कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी सर्किल में कॉर्ड बनाते हैं उस कॉर्ड की वजह से सर्किल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। छोटे वाले हिस्से को कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला है बड़ा वाला उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर है। यानी छोटा वाला हिस्से को कहेंगे माइनर सेगमेंट, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो ये कॉर्ड अगर मेजर सेगमेंट में दो या दो से ज़्यादा एंगल बनाती है एक साथ, तो सबकी वैल्यू सेम होगी। पहला थ्योरम ये कहता है, मैंने क्या कहा, अगर ये आर्क मेजर सेगमेंट में यानी ऊपर के साइड दो या दो से ज़्यादा एंगल बनाती है तो सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, चलिए, यानी अगर यहाँ पे एक एंगल ऐसे बना है, मान लो सर्किल से नहीं गया है, अब मतलब सेंटर से होते हुए नहीं गुजरा है, और एक एंगल ऐसे गया है। ठीक है, इसको आप D ले लो, इसको E ले लो, तो आपका एंगल ADC और एंगल AEC बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड ने यानी AC कॉर्ड ने सेम सेगमेंट में एंगल बनाया है। ठीक है, ये आपका पहला थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या कहेगा कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AEC। ठीक है, इसका अगर रिजल्ट लिखना चाहोगे क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल, अच्छा यहीं पे लिख लो थोड़ा हट के, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड, ठीक है, इन द सेम सेगमेंट। अगर सेम सेगमेंट में सेम कॉर्ड एंगल बनाएगी तो वो सब बराबर होंगे। ठीक है, पहला थ्योरम समझ में आ गया, एकदम आसान सा थ्योरम है। ठीक है, दूसरा थ्योरम देखो, आपने मान लो सर्किल बनाया यहाँ पे, ठीक है, एक कॉर्ड ऐसे खींचा AC, सॉरी ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट C है, तो AC कॉर्ड हो गया है, इसका सेंटर है O। अब देखो AC कॉर्ड एक एंगल सेंटर पे बनाती है ये वाला, और AC कॉर्ड एक एंगल इसके ऊपर बनाती है यानी मेजर सेगमेंट में। ठीक है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, और जो ऊपर एंगल बन रहा है, सेंटर पे बनने वाला एंगल ऊपर बनने वाले एंगल के 2 गुना होगा। ठीक है, इसको D मान लो। यानी अगर आप एंगल AOC पता करना चाह रहे हैं, एंगल AOC,
तो वो डबल हो जाएगा किसके, एंगल ADC के, ये वाले एंगल के। दूसरा थ्योरम आपका ये कहता है, ठीक है, कि एक ही कॉर्ड ने अगर एक ही कॉर्ड ने अगर सेंटर पे एंगल बनाया है और उसी कॉर्ड ने एक सेगमेंट में एंगल बनाया है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो सेगमेंट में बनने वाले एंगल के 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल भर भर के है इस चैप्टर में, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लो क्या है। अब देखो, सर्किल का सेंटर है O मान लो, ओके, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मतलब अच्छा थ्योरम है। क्वाड्रिलेटरल जानते हो ना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये चीज़ तो जानते हो आप कि नहीं जानते? क्वाड्रिलेटरल होता है अगर आप 4 साइड से मिला करके कोई भी एक फिगर तैयार कर दो, या 4 लाइन सेगमेंट को मिला करके कोई भी एक फिगर तैयार कर दो, तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। अगर सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए, कंडीशन ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल की जो पॉइंट हैं, वर्टिसेस हैं, वो सर्किल की बाउंड्री को टच करनी चाहिए। मैंने क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल समझ गया क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर बना है, बस कंडीशन ये है कि उसके जो पॉइंट हैं क्वाड्रिलेटरल के, यानी वर्टिसेस, वो सर्किल की बाउंड्री को टच करने चाहिए, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझ रहे हो? A, B, C एंड D। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका जो अपोजिट एंगल है ना, इनका सम होता है 180 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। यानी एंगल A और एंगल C का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल B और एंगल D का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया? ये तीसरा थ्योरम हो गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लेकिन कंडीशन भी है, चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्किल की बाउंड्री को टच करने चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बनाने से काम नहीं चलेगा, क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाना है सर्किल के अंदर कि चारों पॉइंट सर्किल की बाउंड्री को टच करें। चौथा पॉइंट देख लो, इस मान लो सर्कल है, ये है सेंटर O। सेंटर O से आपने एक डायमीटर खींच दी। डायमीटर तो समझते होगे, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या है, सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट लिया, उसको मिला दिया। अगर वो जो 2 पॉइंट लिया है, अगर मिलाते हुए बीच में सेंटर भी आ गया, तो उसी कॉर्ड को आप क्या कह दोगे, डायमीटर कह दोगे। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ये सब तो बेसिक सी बात है, पता होनी चाहिए। ये डायमीटर जो एंगल बनाएगा सेमी सर्किल में, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा सर्कल। तो अगर सिर्फ इतने को देखो, इस पार्ट को, ऊपर वाले को, तो ये सेमी सर्किल बना है ना, सेमी सर्किल पे बनने वाला एंगल जो डायमीटर बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी ये अगर ABC है और सेंटर O है, तो एंगल ABC हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ये चारों थ्योरम ध्यान रखना अच्छे से, इसी का घूम फिर के इस्तेमाल है। 1-2 थ्योरम और भी है जो मैं आपको आगे बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मेजर ऑफ आर्क ABC इज़ 120 डिग्री, ठीक है, देन एंगल ABC विल बी। यानी आर्क ABC का मेजर, यानी बेसिकली आपको फिगर भी दे दिया है। अगर आर्क ABC का मेजर 120 डिग्री है, अगर ये स्टेटमेंट समझ में ना आए तो उसको हटाने के लिए, यानी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको फिगर भी दिया है। यानी एंगल AOC कितना है, 120 डिग्री। आपसे एंगल ABC पूछ रहा है, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप AC को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। AC आपका कॉर्ड है, सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, 120 का। अगर सेंटर पे 120 का एंगल बना रहा है, तो ऊपर कितने का बनाएगा, बताना ज़रा। यहाँ पर कितने का बनाएगा, सेंटर पे बनाने वाले एंगल का हाफ बनाएगा। इसको पॉइंट D दे दो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो ये वाले एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो एंगल ADC होगा वो कितना होगा,
एंगल ए ओ सी का हाफ। ठीक है, ए ओ सी 120 डिग्री दिया है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब देखो ए बी सी डी आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या थी कि 4 लाइन सेगमेंट से मिल के बना हो और उसके जो पॉइंट हैं क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं वो सर्किल की बाउंड्री को टच करने चाहिए। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टच पॉइंट, चारों देखो सर्किल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी एंगल डी और एंगल बी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल बी एंड एंगल डी का सम 180 डिग्री हो गया। ओके, एंगल बी आपको पता करना है, एंगल डी आपने अभी निकाला है, एंगल डी का मतलब ये 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना आ जाएगा, 60 उधर जाएगा तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, एंगल बी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट पी इफ डी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड पी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ पी बी इज। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है या तो उसको आप डायरेक्ट याद कर लो या तो मैं इसको थ्योरम प्रूफ भी बता रहा हूँ वो समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कॉर्ड है बेसिकली, कौन कौन सी कॉर्ड है देख लो। एक आपकी ए बी कॉर्ड है, और एक सी डी कॉर्ड है। दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी ना तो ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी हो जाता है, ये बात ध्यान रखो। अगर कोई 2 कॉर्ड है सर्किल की, दोनों ने एक दूसरे को काटा है, तो जहाँ पे काटा है ना ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी हो जाता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, इसको एज अ थ्योरम आप बना लो। और अगर इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ बता भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, आसान प्रूफ है, तो उसमें आपका सिमिलैरिटी का यूज़ आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए बता ही देता हूँ, अब देखो समझना। लेकिन यही है कि बताने के लिए मुझे दूसरे पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मिनट पेज ढूंढ लेने दीजिए। देखिए समझिएगा, ठीक है, सिमिलैरिटी आनी चाहिए आपको बेसिकली। अब देखो आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, बीपीसी ट्रायंगल लोगे और ट्रायंगल लोगे आप एपीटी। ये 2 ट्रायंगल लिए आपने। ठीक है, एंगल एबीसी यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए डी सी के, यानी ये वाले एंगल के। इसका रीज़न क्या है, देखो अगर आप एसी कॉर्ड को मिला देते हो, एसी कॉर्ड को ज़रा मिला दो डॉट 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 से, तो देखो एसी कॉर्ड 2 एंगल बना रही है। एसी कॉर्ड अपने मेजर सेगमेंट में 2 एंगल बना रही है, एक ये वाला यानी एंगल एबीसी और एक ये वाला यानी एंगल एडीसी। ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, एंगल मेड बाय कॉर्ड एसी इन सेम सेगमेंट। ओके, पहला एंगल ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, फिर आप करोगे कि एंगल बीपीसी यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ये वाले एंगल के। ये तो बच्चा बता देगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब लिखोगे एंगल बीपीसी इज इक्वल टू एंगल एपीडी। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर है, अगर 2 ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में बराबर हो गए तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाता है। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल, आप लिख सकते हो ना, देयरफॉर ट्रायंगल बीपीसी यानी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल डीपीए के। ठीक है, इसको कहते हैं आप सिमिलर। ये कॉन्ग्रेंट नहीं हुआ है, सिमिलर हुआ है। सिमिलरिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है,
सिमिलर का मतलब एक जैसे, कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल। अगर आपका कोई जुड़वा भाई है तो आपसे कॉन्ग्रेंट है, लेकिन आप अपने पापा के सिमिलर हो, यानी एक जैसे हो दिखने में, लेकिन बराबर नहीं हो। लेकिन आपका जो जुड़वा भाई होगा वो आपसे कॉन्ग्रेंट होगा, यानी शेप, साइज, सब सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, ये हो गया आपका। जैसे ही आपने, समझो, जैसे ही आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, इनके जो साइड का रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। मैंने क्या कहा? जैसे ही दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से दोनों के साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आप लोगे, अगर समझ रहे हो, तो पी बी अपॉन में पी डी, पी बी अपॉन में पी डी बराबर हो जाएगा पी सी अपॉन में पी ए के। समझ रहे हो? देख लो एक बार फिर से, यहाँ से देख लो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, पी बी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू सी पी अपॉन में पी ए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी बी इंटू में पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू में पी डी। अब जो जो वैल्यू दी है यहाँ पे रख देते हैं। चलिए देखो, ज़्यादातर वैल्यू दी हुई है। आपसे क्या पी बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी बी की वैल्यू पी बी ही रखेंगे, इंटू में पी ए कितना दिया है क्वेश्चन में, 18 दिया है, लिख लो 18। पी सी कितना दिया है, अच्छा पी सी नहीं दिया है, चलिए ठीक है। और आप पी डी दिया है, आपको पी डी कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लो। अब देखो पी सी आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए फिर फिगर देखिए, पी सी, पी सी आप कैसे निकाल सकते हो बेटा? अगर आप इस पूरे सी डी में से पी डी को माइनस कर दें तो आप पी सी निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ मुझे पी सी चाहिए ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ मुझे पी सी चाहिए। पी सी कैसे निकाल सकते हो? सी डी में से अगर आप पी डी को माइनस कर दो। सी डी कितना दिया है, सी डी क्वेश्चन में दिया है, देखो 15 दिया है, और पी डी कितना दिया है, 3 दिया है। तो 15 में से अगर 3 को माइनस कर दोगे तो पी सी पता चल जाएगा, यानी 15 माइनस में 3। ठीक है, निकाल लो पी बी यहाँ से। पी बी क्या आ जाएगा, देखो 15 माइनस 3 करेंगे 12 आएगा, इंटू में पी डी आपका 3 दिया था, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। समझ रहे हो अच्छे से? चलिए 2 सेंटीमीटर किस में था, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा क्वेश्चन था आपके लेवल के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, या तो इस चीज़ को पूरा, अगर देखो अगर 1 नंबर का है और सब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट लिखो कि पी बी इंटू में पी ए इज इक्वल टू सी पी इंटू में पी डी। अगर 4 नंबर का है या 3 नंबर का है तो आपको पहले ऐसे ड्राइव करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है, उसके बाद आप आगे करोगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स कि आपको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी। अच्छा ये मतलब क्यू है और ये आर है। ठीक है, 25 और 55 डिग्री है। आपसे एंगल क्यू ओ आर यानी ये वाला एंगल पूछा है। अच्छा ये वाला एंगल पूछा है तो आप क्यू आर को पहले मिला दोगे। ठीक है, अब देखो ओ क्यू और ओ पी तो बराबर होंगे ना, समझो मेरी बात। ओ क्यू और ओ पी तो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अरे बेटा रेडियस है सर्किल के, रेडियस किसी भी सर्किल का सेम होता है, सेम सर्किल का रेडियस सेम होता है। ठीक है, अगर ओ क्यू ओ पी के बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 25 हो जाएगा। उसी तरीके से ओ आर और ओ पी भी बराबर होंगे, रेडियस हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा 25 + 55 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्यू आर, समझो मेरी बात, क्यू आर जो कॉर्ड है वो एक सर्किल ऊपर एक एंगल ऊपर बना रहा है और एक एंगल कहाँ बना रहा है, सेंटर पे बना रहा है। तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ना वो ऊपर वाले एंगल के डबल हो जाएगा, ये मैंने आपको थ्योरम में बताया था। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ आर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर। 2 इंटू में क्यू पी आर कितना है 25 प्लस में 55 करेंगे, या ऐसे लिख दो कि एंगल क्यू पी ओ मतलब ये वाला, प्लस में एंगल
RPO जाएगा 2 इंटू में 25 प्लस में 55 हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 80, ये हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले PQ कॉर्ड को मिला देना है। तब देखो, PQ कॉर्ड एक एंगल सेंटर पे बना रहा है और एक एंगल ये यहाँ पे ऊपर बनाएगा, ऊपर साइड। ठीक है, तो जो ऊपर साइड एंगल बनाएगा वो सेंटर के बनाने वाले एंगल का हाफ हो जाएगा, या इसी का उल्टा पे हम कहते हैं कि जो सेगमेंट में एंगल बनाएगा सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका डबल बनेगा। यही तो कहते थे ना, इसको आप चलो D नाम दे दो। यानी एंगल आपका PDQ ये एंगल QOP का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी 110 का हाफ हो जाएगा, कितना आएगा? 55 डिग्री। यानी ये आपका एंगल 55 डिग्री आ गया। अब देखो, PDQR आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। यानी एंगल D और एंगल R का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखोगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल D और एंगल R का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल D 55 डिग्री दिया है, एंगल R साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता करना है। ठीक है, तो एंगल R कितना हो जाएगा? 180 में से 55 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 55 डिग्री माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 125 डिग्री आएगा। यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैंने आपको थ्योरम बता दिया ना, अब पलट पलट के एक ही टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, हमको जल्दी जल्दी करना है। अब देखो, लिखा है O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड OPR। ये तो और आसान क्वेश्चन है। OPR मतलब ये वाला एंगल आपको पता करना है। तो देखो, अगर ये 130 डिग्री है तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा? किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के हिसाब से। अब देखो, ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी एंगल POR प्लस में एंगल POQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, RQ आपका एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल POR प्लस में POQ कितना है? 130 डिग्री है, इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल POR कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे 130 डिग्री। ओके, माइनस करो तो एंगल POR कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। यानी ये आपका 50 डिग्री आ गया। अब देखो, POR ट्रायंगल में OR और OP तो बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्किल का, OR भी सर्किल है और OP भी सर्किल है। अगर ORP ट्रायंगल में या POR ट्रायंगल कह लो, इसमें अगर दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले दो एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। इसको आप XX मान लो। ठीक है, और तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल POR। ठीक है, एंगल R, एंगल P, इसको एंगल P कर लो। ठीक है, और एंगल O का सम 180 डिग्री होगा। एंगल R और एंगल P दोनों बराबर हो जाएंगे तो x प्लस में एंगल O कितना है? 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x मिलकर के 2x हो जाएगा। 180 50 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से 50 माइनस करोगे 130 आएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई? 130 बटे में 2, 65 बार में जाएगा 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री।
एक्स आपने माना किसको था, एंगल पी और एंगल आर को माना था, एंगल आपसे पी ही पूछ रहा था, ओ पी आर कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा इन द गिवन फिगर एम एल पी 128 डिग्री है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड एंगल पी एम एन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो MLPN आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ये फिगर, और चारों जो वर्टिसेस हैं ये सर्किल की बाउंड्री को टच कर रही हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल एफ और एंगल एन का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप लिखोगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल एल और एंगल एन का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल एल 128 है, एंगल एन यहाँ से पता कर लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एन की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री में से 128 डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये समझ लो 30 है, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, और 30 तो है नहीं, 28 है, तो 2 और ऐड कर देंगे तो 52 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 52 डिग्री। अब देखो ये ऑलरेडी 90 दिया है, क्योंकि आपका एम एन क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर जो भी एंगल सेमी सर्किल में बनाता है वो 90 डिग्री होता है। ये बात भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताई शुरू में। तो ये 90 हो गया आपका। तो एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल 52 है, तो ये वाला तो पता ही कर लेंगे, ठीक है। कैसे आएगा, इन ट्रायंगल MPN, ठीक है, एंगल M, एंगल P, एंगल N का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल P 90 है, ये आपका 52 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करा देंगे, तो 180 माइनस में कितना आएगा, ये 142 डिग्री। माइनस कर लो, एंगल M की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 38 डिग्री। एंगल M मतलब ये वाला, यानी एंगल PMN ही कहेंगे, ठीक है। 38 डिग्री आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अब देखो ये और कंफ्यूज करेगा आपको। देखो क्या है, अब देखो समझ लो, SQ आपका एक कॉर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा इसे डायग्राम में बना नहीं पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। SQ आपका एक कॉर्ड है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी सर्किल आपका नीचे से गया है। अब देखो लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इफ एंगल POR यानी ये वाला एंगल 96 डिग्री है, तो कह रहा है एंगल RSQ बताओ। RSQ यानी RFQ यानी ये वाला एंगल बताना है। तो बता लगा लेंगे बेटा, कैसे करेंगे बताओ ज़रा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, कैसे करेंगे। अब देखो समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। एंगल RSQ। अब देखो अगर आप समझो मेरी बात, ठीक है, अच्छे समझिएगा। अगर ये 96 डिग्री है, अगर ये 96 डिग्री है, तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा। अगर आपका PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा बताइए। ये 96 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि PQ क्या है आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर के हिसाब से। समझ रहे हो ना, यानी एंगल POR प्लस में एंगल ROQ का सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या लगोगे, LP का मतलब लीनियर पेयर। POR 96 है, तो एंगल ROQ कितना हो जाएगा, 96 जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो एंगल ROQ आ जाएगा आपका 84 डिग्री। क्लियर है। अब देखो 84 डिग्री आ चुका है, समझ रखो 84 डिग्री ये आ चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, समझना। QR को आप मिला दोगे डॉट से। देखो QR जो है एक एंगल बना रही है सर्किल के सेंटर पे, यानी ये वाला एंगल जिसका वैल्यू कितनी है 84 डिग्री है, और एक एंगल
क्यू आर बना रही है यहाँ पे, ये वाला देखो, यानी ये वाला एंगल। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, वो सेगमेंट में बनने वाले एंगल का डबल होता है, ये होता है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल आर ओ क्यू जो होगा ये ट्वाइस हो जाएगा एंगल आर एस क्यू से, ठीक है ना। अब देखो जरूरी नहीं कि ऊपर ही बनाए, सेगमेंट में कहीं भी एंगल हो सकता है, वो तो मैंने आपको ऊपर का एक एग्जांपल देके बताया था थ्योरम में, ठीक है ना। यानी क्यू आर एक एंगल सेंटर पे बना रहा है ये वाला, और वही क्यू आर उसी सेगमेंट में इस साइड पे बना रहा है एक एंगल। तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इस साइड के बनने वाले एंगल के डबल होगा। देख दिया मैंने, आर ओ क्यू 84 है इज इक्वल टू 2 इंटू में आर एस क्यू, ठीक है। तो आर एस क्यू कितना आ जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एंगल आर एस क्यू कितना आ गया, 42 डिग्री। क्लियर है अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। चलो इसके बाद समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल पी बी ए। अब देखो, यानी ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो आपसे एंगल पी क्यू बी पूछ रहा है। कौन सा एंगल पूछ रहा है, पी क्यू बी, यानी ये वाला एंगल। अब इसमें देखो आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कैसे करोगे बताओ ज़रा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, देखो ए बी आपका एक डायमीटर है, अब सेंटर से गुजर रहा है अगर कॉर्ड तो डायमीटर ही होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ए पी बी ट्रायंगल में एक एंगल 60 का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी का सम कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस में एंगल पी कितना है 90 है, एंगल बी कितना है 60 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए कितना आ गया 180 माइनस में 90 और 60 150 हो जाएगा। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, एंगल ए आ गया 30 डिग्री, यानी ये वाला। अब देखो पी बी जो कॉर्ड है ना, पी बी कॉर्ड दो एंगल बना रहा है। पी बी कॉर्ड एक एंगल ये बना रहा है यानी एंगल ए, और पी बी ही कॉर्ड एक एंगल यहाँ पे आके बना रहा है यानी एंगल क्यू। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, समझ गए ना, मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा एंगल, चलो लिख ही देता हूँ, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड, ठीक है, इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो जो एंगल पी क्यू बी है वो पी ए बी के बराबर है, और पी ए बी कितना आया है यहाँ से 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री लिख लो। ओके, क्लियर है अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट किया जाए, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है देखिए, लिखा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए ओ सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड द एंगल बी ए सी। आसान क्वेश्चन है। देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट जितने भी एंगल बनते हैं ना, जितने बने 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 10 एंगल, सबका सम मिला करके 360 डिग्री होता है। ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ओ के अबाउट देखो 3 एंगल बन रहे हैं, एक ए ओ बी, एक ए ओ सी और एक बी ओ सी, तीनों का सम कितना होगा 360 होगा। यानी एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए ओ सी और प्लस में एंगल बी ओ सी मिला करके 360 डिग्री हो जाएगा।
AOB कितना है 90 है, AOC कितना है 110 है, BOC कितना हो जाएगा निकाल लेंगे यहाँ से, 90 और 110 मिला के 200 हो जाएगा, उधर जाएगा 360 में से 200 माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOC कितना आ जाएगा 360 में से जब 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल BOC 160 डिग्री आएगा। अब देखो 160 डिग्री ये आ गया, CB को मिला दो, जैसे ही CB को मिलाओगे CB एक एंगल सेंटर पे बना रहा है और एक एंगल ऊपर बना रहा है सेगमेंट में, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है ना वो सेगमेंट में बनने वाले एंगल के डबल होता है, यानी एंगल BOC जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। मानते हो BOC कितना आया है 160 डिग्री आया है, 2 इंटू में एंगल BAC, ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे तो 160 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एंगल BAC, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, साथ में 0, तो एंगल BAC कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक मिनट, इफ़ SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री, SPR यानी ये वाला 30 डिग्री है और एंगल SRP इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है PQR। इसमें तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, PR आपका एक डायमीटर है, तो ये वाला नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन है ये सेमी सर्किल हो जाएगा, और सेमी सर्किल में जो आपका डायमीटर एंगल बनाता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। PR आपका एक डायमीटर है, एंगल बना रहा है नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तीनों चीज़ करोगे वेल एंड गुड, नहीं करोगे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन बस यही है कि ये सारी वीडियोस सीरियस कैंडिडेट तक पहुँचाई जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू।